नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नवरात्रों पर सजे माता के मंदिर, नारियल और चुंदड़ी से सजे बाजार। दसवीं व 12वीं की परीक्षाओं में 31 परीक्षा केंद्र नकल रोकने के लिए बोर्ड ने किए रद्द, कहा बोर्ड चेयरमैन ने। नववर्ष का श्री राम लला को तिलक कर होगा स्वागत, शहर हुआ भगवा। शिक्षा, संस्कार व संस्कृति हमारे देश की पहचान, कहा डॉक्टर गट्ठर ने। डैश कॉलेज में हुआ दीक्षांत समारोह का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। ऋतु परिवर्तन और नई फसल के आगमन और संवत वर्ष के प्रारंभ पर 4 बार की जाती है नवदुर्गा पूजा। बदलते मौसम के कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए भी नवरात्रों का विशेष महत्व है। चैत्र मास के नवरात्र पूजा की पूर्व संध्या पर छोटी काशी के मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। देवसर गांव स्थित मां दुर्गा मंदिर और नया बाजार स्थित भुजावाड़ी देवी मंदिर और सेवानगर स्थित दुर्गा मंदिर में नवरात्र पूजा को लेकर मंदिर प्रशासन द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं। इन मंदिरों में सैकड़ों की संख्या में भक्तों के द्वारा अखंड ज्योत जलाई जाती है। सनातन संस्कृति में नववर्ष का प्रारंभ शक्ति की आराधना से होता है, जिसे नवरात्र के रूप में मनाया जाता है। 9 दिनों तक देवी माँ के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और लोग अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इन दिनों उपवास रखते हैं और कन्या भोज के साथ माता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। उल्लेखनीय है कि नवरात्रि का महत्व मात्र हमारे शरीर की शक्ति एवं उसकी ऊर्जा बढ़ाने तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। नवरात्र का समय अपनी खगोलीय घटनाओं के कारण प्रकृति का वो समय होता है जब मनुष्य अपने मानव जन्म का सर्वश्रेष्ठ लाभ ले सकता है। नवरात्रि का आध्यात्मिक पक्ष यह है कि इस समय मनुष्य अपनी शारीरिक शक्तियों से ऊपर उठकर अपने मानस और आत्मबल का विकास कर सकता है। 9 दिनों तक व्रत और व्रत के नियम हमें अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करने में मदद करते हैं। छोटी काशी में नवरात्रि पर मंदिरों को सजाया गया। मंदिरों में माता के स्वरूपों की पूजा के लिए विभिन्न प्रकार के विविधानों की व्यवस्था की गई। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं भक्तों में भी नवरात्रि उत्सव पर विशेष उत्साह व उमंग दिखाई दिया। नवरात्रों के लेकर मैया रानी का पूरा दरबार भव्य सजाया रखा है और मैया रानी के 9 दिन पूरे 9 रूप दिखाती है मैया रानी। और उसके साथ साथ 9 दिन के 9 दिन पूरी भीड़ रहेगी मंदिर में। लोग बाहर से आते हैं, दिल्ली गुड़गांव लोगों की विदेशों तक भी जोत लगती है। मैया की 9 दिन की जोत पावन होती है और यहाँ पूरे 9 दिन पूरा रश रहता है। और नवरात्रों के 9वें वाले दिन मैया का अलग ही रूप दिखने को मिलते हैं। पूरी सजावट के साथ मैया ऐसे दिखाई देगी कि बस आज ही बोलेगी। मैया का रूप अलग ही होता है, भव्य रूप होता है और पूरे 9 के 9 दिन माँ का 9 रूप दिखाई देंगे आपको। अगर 9 दिन आप दिल्ली आओगे मैया को देखोगे तो आपको 9 के 9 दिन मैया का रूप अलग ही दिखाई देगा। और 9वें वाले दिन मैया का भंडारा लगता है छोले उसका हलवे का, बहुत ही अच्छा प्रसाद होता है। मेरा नाम सुदेश बंसल है जी, मैं होम कलेक्शन की ओनर भी हूँ और मैं 5 साल से हमारे पास में घर 5 साल से कंटिन्यू आ रही हूँ। उससे पहले मैं नवरात्रों में आती थी। तो इस मंदिर की जो मान्यता माँ ने जो दिया है सब कुछ मतलब माँ ने ही दिया मेरे को। आज जो भी मैंने प्रोग्रेस किया है ना, एक नॉर्मल सी लेडी से ऊपर उठकर जो भी मैंने पाया सब माँ का दिया आशीर्वाद। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन की विशेष तैयारियों व नकल पर शिकंजा कसने के कारण बड़े स्तर पर नकल के मामलों में कमी आई है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि वर्ष 2023 में नकल के 1741 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि इस वर्ष नकल के मामले घटकर 807 रह गए हैं। हालांकि इस वर्ष 5,80,533 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, लेकिन बोर्ड द्वारा प्रश्न पत्रों पर अंकित किए गए QR कोड्स व अल्फा न्यूमेरिकल
कोर्स से प्रश्न पत्रों के आउट होने पर रोक लगी है और बोर्ड प्रशासन ने पारदर्शी तरीके से परीक्षा करवाने में रिकॉर्ड बनाया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि क्यूआर कोड व अल्फा न्यूमेरिकल कोड व हिडन सिक्योरिटी फीचर प्रश्न पत्रों में अंकित किए जाने से पेपर के आउट होने पर प्रदेश की परीक्षाओं में बड़े स्तर पर रोक लगी है, जिसके चलते ये परिणाम आए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष जहां 1741 मामले नकल के दर्ज किए गए थे, वहीं अब की बार केवल 807 नकल के मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही बोर्ड मुख्यालय पर सीसीटीवी कैमरों व कमांड एंड कंट्रोल रूम से निगरानी की व्यवस्था ने भी नकल के मामलों को कम करने का कार्य किया है। बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि प्रदेश भर में कुल 1484 परीक्षा केंद्रों पर 5,80,533 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। इन परीक्षा के दौरान 31 परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड ने परीक्षाएं रद्द की थी। डॉक्टर यादव ने बताया कि परीक्षाओं का परिणाम भी जल्द ही घोषित किया जाएगा। बोर्ड ने ऑनलाइन मार्किंग की जो प्रक्रिया अपनाई थी वह लागत अधिक होने के चलते राज्य सरकार की हाई पावर परचेज कमेटी से पास होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल के बदलाव के चलते हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग नहीं हो सकी। ऐसे में बोर्ड ने परीक्षा परिणाम समय पर आए, इसके लिए ऑफलाइन मार्किंग का निर्णय लिया है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इसका मेन उद्देश्य है कि जो हमने अभी फरवरी मार्च में परीक्षाओं का संचालन जो किया था, उसके बाद पिछले समय में पिछले गत वर्षों में कुछ डाटाज हमारे पास और अब के डाटाज, तो इनको हमने कंपैरिजन करके ये बताने हम प्रयास कर रहे हैं आपको कि तथ्य क्या है और किस तरह से गुणात्मक सुधार परीक्षाओं के दौरान हुआ है। हम इसको 2018 से लेते हैं, बीच में 2020 और 21 को छोड़ देते हैं क्योंकि कोरोना काल का टाइम था। तो अगर आप देखेंगे 2018 में 5064 यूएमसी थे और 2019 में 4444 यूएमसी केसेस बने थे। लेकिन अगर 2022 में आए 20-21 को छोड़ते हुए, तो इसके अंदर भी 3551 यूएमसी थे। और जैसे ही हमने अल्फा न्यूमेरिक और क्यूआर कोड लगाया, उसके बाद ये फिगर बहुत ड्रास्टिकली डाउन आया है। 2023 में जब पहली बार क्यूआर और अल्फा न्यूमेरिक कोड क्वेश्चन पेपर में लगा, तो 3551 से एकदम ड्रॉप होके 1741 का फिगर आ गया। और उसके बाद 2024 में 1741 से ये ड्रॉप डाउन होके सिर्फ 807 पर आ गया। ऐसे और ये बोर्ड द्वारा जो इनोवेशन, जो नवाचार लागू किया गया था अल्फा न्यूमेरिक और क्यूआर कोड के और हिडन फीचर्स के संदर्भ में, आप देख सकते हैं उसके सकारात्मक परिणाम जो है देखने को आपको मिलेंगे। और साथ में ही अब हमें मीडिया के अंदर वो छतों पे चढ़े हुए लोग, दीवारों पे चढ़े हुए, खिड़कियों पे चढ़े ऐसे फोटोज भी देखने को नहीं मिलते हैं। चैत्र मास के पहले नवरात्रि पर हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2081 शुरू होने जा रहा है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर छोटी काशी के चौक चौराहों को भगवा झंडों से सजाया गया है। विद्वानों का कहना है कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत शुभ संयोग के साथ होगी। वर्ष के शुभारंभ पर धनु राशि में सूर्य और मंगल का भौमादित्य व गज केसरी योग होने वाला है। यह वर्ष अत्यंत लाभकारी भी बताया गया है। संवत वर्ष पर विभिन्न संस्थाओं के द्वारा भिवानी को सजाया गया है। पश्चिमी मान्यताओं के अनुसार पूरी दुनिया में 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है, जबकि हिंदी कैलेंडर के मुताबिक चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। बता दें कि इस साल हिंदू नववर्ष 9 अप्रैल 2024 को शुरू होगा तथा हिंदू संवत 2081 की शुरुआत होगी। यह वर्ष विशेष इसलिए है कि भगवान श्री राम लला 5 शताब्दी के बाद अपने नए व भव्य धाम में विराजित हुए हैं। इस बार नव संवत्सर का स्वागत भारतीय अयोध्या में विराजित सूर्यवंशी श्री राम लला का सूर्य तिलक से होगा। इस अवसर पर छोटी काशी को सजाया गया, चौक चौराहों पर भगवा रंग छा गया। व्यापारिक संगठनों द्वारा भी जगह जगह होल्डिंग्स और बैनर लगाकर शहरवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। कल हमारा भारतीय नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। इसके उपलक्ष्य में हमने पूरे भिवानी नगर को सर्कुलर रोड वाइज सजाया है, जिसमें नगर की सभी रेलिंग्स
जिसके अंदर में सर्कुलर रोड के जितने चौक चौराहे आते हैं उन सभी को एक रूपता से साज सज्जा करके सजाया है। पूरा शहर, पूरा नगर हमारा भिवानी भगवा रंग में रंगा हुआ है। इसके लिए जो भिवानी की कुछ बड़ी संस्थाएं हैं उन्होंने सहयोग दिया है, कुछ जो हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं उन्होंने सहयोग दिया है। समाज में भारतीय नववर्ष की जागृति लाने के लिए हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी हमने पूरे शहर के चौक चौराहों को और शहर के मंदिरों को में साज सज्जा का कार्य किया है। इससे क्या है, एक समाज में जागृति आती है कि भाई हमारा भारतीय नववर्ष आज आ रहा है। नहीं तो आज का युवा और आज की जो जनरेशन है उसको यही लगता है कि 1 जनवरी को नववर्ष आता है, और इस पर जागृति लाने के लिए हम हर वर्ष पिछले 3-4 वर्षों से ये कार्य करते आ रहे हैं। इसके भिवानी की विभिन्न संस्थाओं ने इनमें सहयोग दिया है। शहर के मुख्य 15 चौराहे, छोटे से लेकर बड़े चौराहे तक को हमने झालर लगाकर, बैनर लगाकर और भगवा कपड़े से और झंडों से साज सज्जा की है। और इस तरह कार्य हम हर साल करते आ रहे हैं। और हम सभी से ये कहते हैं कि भाई आप अपना जो भारतीय नववर्ष है इस दिन दीप जलाकर, घर में मिठाई बनाकर, प्रसाद बनाकर इसको सेलिब्रेट करें। हमारा भारतीय नववर्ष 6 शुक्ल प्रतिपदा को आरंभ होता है। भारत को सुपर पावर बनाने व राष्ट्र निर्माण में युवा वर्ग निभाए अहम भूमिका। ये विचार वैश्य महाविद्यालय के दीक्षांत एवं वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में खेल विश्वविद्यालय हरियाणा के कुलपति अशोक कुमार ने व्यक्त किए। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल की अध्यक्षता में 40 वर्षों के पश्चात आयोजित दीक्षांत समारोह में 800 विद्यार्थियों को डिग्रियों से अलंकृत किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि युवाओं को महाभारत के अर्जुन के द्वारा मछली की आंख के लक्ष्य की भांति अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और एकाग्रता से आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा केवल ज्ञान व जानकारी हासिल करने का ध्येय ही नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए, जिससे समाज में व्यापक स्तर पर बदलाव आए। यह बात वैश्य कॉलेज के दीक्षांत एवं वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी एवं खेल विश्वविद्यालय हरियाणा के कुलपति अशोक कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि युवाओं से देश का भविष्य जुड़ा हुआ है, इसलिए युवाओं को अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचान कर लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ना चाहिए। वहीं उन्होंने युवाओं को खेलों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए अपना करियर का मार्ग प्रशस्त करने की बात भी कही। समारोह की अध्यक्षता हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर एस.के. गखड़ द्वारा की गई। इस अवसर पर अनेकों रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन रहा, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समारोह में विभिन्न संकाय के विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई व उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समारोह में महाविद्यालय के एक विद्यार्थी को स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी प्रदान किया गया। Vice Chancellor, at present he is acting as Vice Chancellor, Sports University of Haryana, Rai, former DGP Uttarakhand. सुरेंद्र गखड़, Vice Chairperson, हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल पंचकुला। विद्यार्थियों के लिए एक ही संदेश है कि अपना लक्ष्य साधें, मेहनत करें और एक अच्छे नागरिक बने और देश की डेवलपमेंट में अपना सहयोग दें। चिंता का विषय है कि हमारे वैश्य महाविद्यालय में बहुत लंबे अंतराल के बाद दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए मैं हमारे प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल जी एवं पूरे स्टाफ को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भी इसी महाविद्यालय का छात्र रहा था। मैंने 1972 में जब पास किया तो तत्कालीन वाइस चांसलर होते थे प्रोफेसर सूरज भान पंजाब यूनिवर्सिटी के। उस समय ज्वाइंट पंजाब हुआ करता, तब उसमें जितना भी था ना सारा ही पंजाब यूनिवर्सिटी से, जैसे उस समय 10वीं पंजाब यूनिवर्सिटी हुआ करती, 11वीं पंजाब यूनिवर्सिटी हुआ करती, ग्रेजुएशन हुआ करती, तो उस समय BC साहब आए थे। दीक्षांत समारोह एक ऐसा समारोह होता है जिसमें हर बच्चे को उत्सुकता होती है कि मुझे वहाँ डिग्री लेने का अवसर प्राप्त होगा। डिग्रियाँ तो वैसे रूटीन में भी लेके जाते हैं सभी छात्र, लेकिन वहाँ डिग्री लेने का अपना एक अलग महत्व है। और जब स्टेज पर उसको सम्मानित किया जाता है, प्राइज़ दिए जाते हैं, तो दीक्षांत समारोह के बाद हमारा प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम होगा अपराह्न में। उसमें पवन सिंह जी महाराज और उसमें सैकड़ों बच्चों को हम प्राइज़ देंगे। तो इस अवसर पर मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे जो आज डिग्री ले रहे हैं उससे हमारी एक ही अपेक्षा है। हम ये चाहते हैं कि वो जाके बेस्ट 40 साल के अंतराल के बाद दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाए।
किसी भी बच्चे जो 3 साल 4 साल मेहनत करके अपना ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं उनके लिए इसका प्रोग्राम का बहुत ही महत्व होता है। उनको एक प्राउड फील होता है कि हम जब उनको स्टेज पे बुला के मंच पर बुला के डिग्री प्रदान की जाती है, इसका बहुत महत्व। और हम चाहेंगे कि आगे कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में ये प्रोग्राम रेगुलर हो और हर वर्ष हम बच्चों को ऑर्गेनाइज करके उनको ऑनर करें। और साथ में बच्चों का हम चाहते हैं कि आप बच्चों का एक नया भविष्य सामने खड़ा है, उन्होंने डिग्री प्राप्त कर ली है, तो उसके लिए भी हम गाइड करना चाहेंगे बच्चों को। ऐसे हम यहाँ पे वक्ता लाए कि बच्चों को आगे कैरियर के बारे में और अब एक खबर चलते चलते लोकसभा चुनाव 2019 में 300 से ज्यादा सीटों पर ईवीएम के गलत मतगणना के दावे को भारत चुनाव आयोग ने गलत व फर्जी करार दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि कुल मतदाताओं और डाले गए मतों की संख्या बेमेल नहीं है, परंतु एक वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि कई सीटों में मतों और मतदाताओं की संख्या में अंतर था। इस वीडियो में कहा गया है कि 373 लोकसभा सीटों पर घोटाला हुआ है। वीडियो में दिखाई देने वाला शख्स यह दावा कर रहा है कि वाराणसी सीट पर 11 लाख लोगों ने वोट डाले थे, लेकिन ईवीएम से 12,87,000 वोट निकले। लेकिन चुनाव आयोग ने इस दावे को वोट संख्या के आधार पर झुठला दिया है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नवरात्रों पर सजे माता के मंदिर, नारियल और चुंदड़ी से सजे बाजार। दसवीं व 12वीं की परीक्षाओं में 31 परीक्षा केंद्र नकल रोकने के लिए बोर्ड ने किए रद्द, कहा बोर्ड चेयरमैन ने। नववर्ष का श्री रामलला को तिलक कर होगा स्वागत, शहर हुआ भगवा। शिक्षा, संस्कार व संस्कृति हमारे देश की पहचान, कहा डॉक्टर गट्ठर ने। राज कॉलेज में हुआ दीक्षांत समारोह का आयोजन। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।